टाइम ट्रेवल एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसने अच्छे अच्छे साइंटिस्टों का दिमाग हिला दिया है। मेरे ख्याल से इस 21वीं सदी में ऐसा कोई नहीं होगा जिसे टाइम ट्रेवल के बारे में पता ना हो, चाहे वो 5वीं क्लास का कोई बच्चा हो या जॉब करता हुआ कोई यंग मैन। टाइम ट्रेवल के ऊपर कई सारी थ्योरीज बन चुकी हैं। द हेसिंगबर्ग इफेक्ट उनमें से एक है। साल 1955 अमेरिका में एक टीवी रिपेयरमैन अपने बच्चे के साथ रहता था। उसका बेटा सिर्फ 10 साल का था। उसके पिता उसे हमेशा के लिए छोड़ के चले गए। वो बहुत रोया। उसके पिता के अलावा उसका कोई नहीं था। वो चाहता तो एक गरीब की तरह भीख मांग के उल्टे सीधे काम करके अपनी जिंदगी बिता सकता था, लेकिन उसने बुराई के रास्ते की तरफ देखा भी नहीं और वो अपनी बाकी की पढ़ाई को पूरी करने लगा। अकेले होने की वजह से उसने किताबों को अपना दोस्त बना लिया, लेकिन एक दिन उस लड़के को एक किताब मिली। उस किताब ने बच्चे को अपने पिता से फिर से मिलने की उम्मीद दे दी। वो किताब एक साइंस फिक्शन नॉवल थी जिसका नाम था द टाइम मशीन। फिर क्या, वो लड़का उस किताब को घंटों घंटों पढ़ने लगा, लेकिन उसने इसे सिर्फ पढ़ा नहीं, उसने ठान लिया कि वो इसे हकीकत में करेगा और वो मशीन बना के अपने पिता से मिलेगा। लेकिन उसने ये सब तो सोच लिया था, लेकिन अब वो ये सब रियलिटी में कैसे करेगा। अब वो जब ये सब की ख्वाब देख रहा था, तब उसे एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में पता चला। इस थ्योरी की वजह से उसे अपने सपना सच होता हुआ दिख रहा था, इसीलिए वो जुट गया दुनिया का फर्स्ट टाइम ट्रेवल मशीन को बनाने में। इसकी वजह से पूरी की पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी में भूचाल आ गया। ये न्यूज आग की तरफ फैलने लगी और हर किसी के मुंह पे सिर्फ एक ही नाम था, एस्ट्रोफिजिसिस्ट रोनाल्ड मेलिक। तो इनके दिमाग में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट क्लियर था। जितना ज्यादा ग्रेविटी उतना ज्यादा स्पेस फैब्रिक में कर्वेचर, और जितना ज्यादा कर्वेचर होगा उतना ही ज्यादा उधर टाइम स्लो चलेगा। फिर उन्होंने कहा कि अगर इसी स्पेस फैब्रिक में कर्वेचर नहीं बल्कि पूरा ट्विस्ट बन जाएगा, और इसकी वजह से मैं प्रेजेंट से पास्ट और पास्ट से फ्यूचर में जा पाऊंगा। और उन्होंने इसकी कॉन्सेप्ट को लेजर पे अप्लाई किया और उससे एक रिंग बना के दिखाया, और उन्होंने कहा कि ये स्पेस टाइम फैब्रिक को ट्विस्ट करती है और वो इसकी हेल्प से टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। लेकिन ये कॉन्सेप्ट को कोई साइंटिस्ट मानने को तैयार नहीं था। साइंटिस्ट का कहना था कि उनके लिए ये सिर्फ लेजर का एक प्रोटोटाइप है जिसको हकीकत में स्पेस टाइम फैब्रिक में उतारा नहीं जा सकता। और क्या होना था, ये चैप्टर वहीं पे क्लोज हो गया और धीरे धीरे लोग टाइम ट्रेवल को भूलने लगे। लेकिन ईयर 2000 से कई सारी ऐसी घटनाएं होना चालू हो गई जिससे टाइम ट्रेवल फिर से कई सारी न्यूज़पेपर्स की हेडलाइन बन के सामने आने लगा। वीडियो की शुरुआत में मैंने एक इफेक्ट का नाम बोला था, हेसिंगबर्ग। हेसिंगबर्ग एक जर्मन फिजिसिस्ट थे जिन्हें वर्ल्ड वॉर के टाइम हिटलर की एटम बॉम्ब बनाने में हेल्प की थी। उनका कहना था कि स्पेस एक छोटे से बच्चे की तरह है, अगर उसमें कोई गलती हो भी जाती है तो टाइम के साथ वो अपने आप से ठीक हो जाएगी। उनका मतलब ये था कि अगर यूनिवर्स में कोई प्रॉब्लम आती है तो यूनिवर्स उसे खुद ब खुद सुधार लेता है। इसे कुछ इस तरह से समझिए, आपने ग्रैंडफादर पैराडॉक्स के बारे में सुना ही होगा। इमेजिन करो कि आप किसी तरह टाइम ट्रेवल करके टाइम में पीछे जाते हो और आप अपने ही ग्रैंडफादर को मार देते हो। तो अब अगर आपके ग्रैंडफादर नहीं होंगे तो आपके फादर कैसे होंगे, और अगर आपके फादर नहीं होंगे तो आप नहीं होंगे। तो अगर आप नहीं हो तो आपने कैसे अपने ग्रैंडफादर को मार दिया। तो नतीजन आपके ग्रैंडफादर को किसी ने मारा नहीं तो आपके फादर बॉर्न हो पाएंगे, और आपके फादर की वजह से आप भी हो जाएंगे, और आपका जन्म हो गया तो आप फिर से पास्ट में जाके अपने ग्रैंडफादर को मार दोगे। अब इसे नोटिस किया जाए तो ये एक टाइम लूप बन गया है जो ऐसे ही घूमता जाएगा। अब यहाँ एक गलती तो हो रही है, बट वो दूसरे लूप में खुद ही से ठीक हो जा रही है, और इससे हमें ये पता चलता है कि टाइम ट्रेवल तो पॉसिबल है। बट अगर आप पास्ट में जाके कुछ चेंज करते हो तो उसे यूनिवर्स अपने आप ठीक कर देगा, और इसकी वजह से आपको कुछ याद ही नहीं रहेगा। लेकिन क्या सिर्फ टाइम मशीन एक लौती चीज है जिसकी वजह से हम टाइम ट्रेवल कर सकते हैं? तो इसका आंसर है नहीं। इसके अलावा 2 और वेज हैं टाइम ट्रेवल करने के, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।